सर मैं देख ही जी। नहीं पा रहा हूँ सर इस समय आपको। बड़ा पता नहीं ये सर इशू क्या आ अजीब। रहा है, नहीं तो अभी तो मैं कर ही रहा था, फ्रेंड के साथ में था। तो इशू क्या आ हाँ रहा है समझ में बड़ी नहीं आ रहा, आई डोंट नो। हाँ बड़ी अजीब सी विडम्बना हो गई है कि आप हमसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे कोई नहीं सर, ऐसे ही तो बात कर लेते हैं, क्या इशू है इसमें। नहीं हो पा रहा है हो। आप इसमें, अंधेरे कुछ में इशू मैं आ रहा है। उजाले में। फाइनली आपके दर्शन हो गए हमें। अ- अहो भाग हमारे की दर्शन हुए आपके फिर। परफेक्ट सर। जी सर। बताइए सर। बिल्कुल सर बढ़िया एकदम सर। आप बताइए सर क्या हाल है आपके। बिल्कुल सर बढ़िया एकदम। आप बताइए क्या हाल चल रहा है सर। बाकी तो तूफानी पारी खिलवा रहे हो। अब तो क्रूड में एकदम माइनस में चला जा रहा है इस समय तो। लोग। जी सर। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म। जी सर। बिल्कुल सर। बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सर। जैसा कि मोदी जी ने भी बोला था स्टार्ट लॉकडाउन करने से पहले, अगर हम लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं करेंगे तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। वही आप भी आज बोल रहे हैं कि 2-3 साल पीछे गए हैं आपके हिसाब से तो अभी। जैसे मोदी जी तो बहुत ज्यादा पीछे ले जा रहे थे हम लोग को। 21 साल पीछे। मतलब हम पालन तो कर रहे हैं मतलब लॉकडाउन का इस समय। आप भी कर रहे थे तो हम। इंटरेस्ट रेट कितने नीचे आ गए हैं, आरबीआई जी ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिए हैं, फेड ने बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है। और आप नहीं तो अगर आप इक्विटी मार्केट के इंडेक्स को देखें, वो करीबन 9,200 के आसपास आ गया है, जो कि जी काफी समय के बाद आया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इंडेक्स बेस पे देखें, जी। तो इंडेक्स बेस पे ही अगर देखा जाए तो मार्केट काफी नीचे आ गई है। अगर हम वैसे देखें तो हम काफी 3 या 4 साल पीछे चले गए हैं, अगर इंडेक्स पे अगर हम इवेल्युएट करें बिल्कुल। तो। इंडेक्स हाँ 4 साल के नीचे चला ये गया इंडेक्स भी। एक, तो बस वही है कि उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर किसी इकोनॉमी को देखना है तो आप उसके इंडेक्स को अगर देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि उस इकोनॉमी, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है। अगर इकोनॉमी का जो इंडेक्स है, सेंसेक्स हम इकोनॉमी का इंडेक्स बोलते हैं, अगर वो 4 साल पीछे है तो मीन्स आप 4 साल पीछे चले गए हो। तो एक कहीं ना महीने में कहीं सर सारी जो, सारी ऊंचाइयां एक महीने में खत्म कर दी। देखिए बिल्कुल एक महीने के अंदर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो सिनेरियो था वो पूरा बिल्कुल। चेंज कर दिया है। जहाँ बिल्कुल 2019 चेंज। खत्म करके हम आए थे तो सिनेरियो बहुत हमारा ब्राइट था। और हम्म। सेंसेक्स ने, निफ्टी ने जनवरी में हाई भी बनाया था, तो उस टाइम लग रहा था कि हाँ जी मार्केट अब अच्छा मूवमेंट देगा। तो जी। बस वहीं से एक बजट, 1 तारीख को बजट आया था, 1 फरवरी को, तब हमने काफी अच्छी गिरावट देखी थी। तो वो वहां से देखे तो कंटिन्यूअसली मार्केट टूटता ही चला गया नीचे। इवन जो बजट वाला हाई मार्केट ने बनाया था वो ब्रेक नहीं किया अभी तक। बिल्कुल। वहां से कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे है। उसके बाद कोरोना वायरस ब्रेक नीचे आ नहीं किया। गया, कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन हो गया, और सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिए हैं। और सेंट्रल बैंक्स ने जो है उसके बाद आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ का फोरकास्ट कम कर दिया डाउन है, कर दिया। डाउन कर दिया है। और अब क्रूड, जो कि सबसे बड़ा एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि क्रूड की वजह से ही सारी इकोनॉमी चलती है। अगर क्रूड का भाव नीचे है बिल्कुल तो सारी चीजें नीचे हैं, क्रूड का भाव अगर ऊपर है तो सबको गति मिलती रहती है, एक अपसाइड मोमेंटम चलता रहता है। बिल्कुल। तो क्रूड में अगर डिमांड नहीं होगी बिल्कुल सर। तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि, क्योंकि हर चीज में क्रूड चाहिए, हर चीज में एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब कि कहीं भी कुछ नहीं, काम नहीं हो रहा है। तो अगर एनर्जी की डिमांड नहीं है, एनर्जी के प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका ट्रैफिक नहीं चल रहा है, आपका यातायात नहीं चल रहा है, आपका एविएशन सेक्टर नहीं है, आपका ट्रेवलिंग सेक्टर नहीं है, जी। और साथ में आपकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो नहीं चल रही है। इसकी वो वजह से सारी अगर हम ठप देखें ठप तो पड़ी हुई इस समय। बिल्कुल सही बात। सारे ठप पड़ी हुई हैं। और देखें तो साथ में जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, चाहे हम बेस मेटल की बात करें,
या हम इंडस्ट्रियल आइटम्स की बात करें, वहाँ कहीं पर भी डिमांड नहीं है और सभी में ही गिरावट देखने को मिली है। उसका मतलब ये है कि जो बिल्कुल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो ओवरऑल अभी है ही नहीं, जिसकी वजह से क्रूड के भाव नीचे आए हैं, बेस मेटल के भाव नीचे आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ नीचे आएगा तो इकोनॉमी का जो आंकड़ा है वो भी नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो वो वैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल। क्रूड तो सर पानी से भी सस्ता हो गया है, चाय के दाम से भी क्रूड सस्ता है, हमारी चाय के दाम से भी सस्ता है। माइनस देखिए में चला गया है, बताइए चाहे माइनस आप। में चला गया, वहां तो ये कि मतलब लोग ये कह रहे थे कि 100% डिस्काउंट प्लस कैशबैक ऑफर है। 100% डिस्काउंट बिल्कुल। के बाद भी आप कैशबैक ऑफर है, आप क्रूड लेने जाओगे तो आपको ट्रेवलिंग का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी मिलेगा और साथ में कैश भी मिलेगा। यहाँ और तक क्रूड ये भी बात हो मिलेगा। गई थी, तो क्रूड भी मिलेगा। तो बहुत बड़ा एक डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। मीन्स बोलते हैं ना कि कमोडिटी के भाव जीरो नहीं हो सकते, बट जीरो हो सकते हैं, माइनस में जा सकते हैं। हमने ये बात यहाँ देख माइनस ली में है। जा सकते हैं। मीन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि पहले हम ये बोलते सर थे कि शायद जी, इससे पहले ये शायद मेरी नज़र में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई भी कम्युनिटी माइनस में गई हो। पहली बार हुआ नहीं, है ना ये। कमोडिटी पहली बार हुआ ही है इतिहास में। और 2020 ही ये साल चुना है जिसमें जो भाव है वो माइनस में चले गए। क्योंकि बिल्कुल। जिस तरीके का ये कोरोना वायरस आया है, उसकी वजह से काफी डिमांड लो हुई है। जो भी हुआ है तो वो काफी सेटबैक रहा है ये, कि कमोडिटी के भाव बिल्कुल। नीचे चलेगा। तो कमोडिटी मार्केट के लिए एक बड़ा सेटबैक है। क्योंकि हम जनरली जब भी ये बोलते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं अदर एसेट क्लास से, तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये कंपनी जीरो हो सकती है, कंपनी बंद हो सकती है। बट कमोडिटी के भाव कभी जीरो नहीं हो सकते। यहाँ पर जो पिक्चर दिखी है वो माइनस में चली गई है। तो माइनस कंपैरिजन में जो चली है, गई जो हम है। करते थे, वो डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी चेंज होती हुई दिखाई दी। बाकी सर आप जी, बताइए एनजी यहाँ से क्या लग रही है, डिमांड बढ़ेगी एनजी की? जैसे क्रूड तो माइनस में चला गया, एनजी अभी भी स्टेबल है 130 140 के भाव पर, तो मतलब लोग घरों के देखिए अंदर बैठे हुए नेचुरल हैं। गैस भी एक, बिल्कुल एक नेचुरल गैस जो है वो एक एनर्जी का प्रोडक्ट है। देखिए क्रूड जी। की मंदी के पीछे रीजन भी एनजी का भी रीजन है। और क्योंकि हम देखें तो पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ गई है। हमने देखा है भारत ने भी काफी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चालू किए हैं, यूएस के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स देखने को मिले हैं। पूरे वर्ल्ड में जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ गई है। साथ में अगर देखें तो नेचुरल गैस की अगर बात करें तो इस टाइम सब लोग घर लॉकडाउन में हैं। और सबसे बड़ा जो नेचुरल गैस का यूजर है वो यूएस और यूरोप है। और इस टाइम लॉकडाउन की वजह से सभी लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि जी। जो डिमांड है नेचुरल गैस की वो बढ़ सकती है। क्योंकि एक तो क्रूड की भाव नीचे आने की वजह से जो वहाँ की रिफाइनरीज हैं या फिर वहाँ की जो कंपनीज हैं, या तो वो बैंकरप्ट हो गई हैं या फिर बंद हो गई हैं। जिसकी वजह से जो बिल्कुल। वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो ऑल टाइम हाई पर आ गया है। मतलब वहाँ पे जॉबलेस में बहुत हाई पे चला गया है। तो इसकी वजह से बिल्कुल। जो नेचुरल गैस के जो पंपिंग है वहाँ पर, या नेचुरल गैस की जो वहाँ पर रिफाइनरीज है वो ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं। बट घर में लोगों के रहने की वजह से जो, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल गैस ही, जैसे हम भारत के अंदर यहाँ पर एलपीजी हमारे पाइपलाइन चालू है, वैसे ही वहाँ पर नेचुरल गैस बिल्कुल। की पाइपलाइन है जो घरों में यूज होती हैं। तो वहाँ पर जो नेचुरल गैस है लोग यूज करते हैं। तो घरों में रहने की वजह से जो उसकी डिमांड है वो यहाँ डिमांड बढ़ गई है। और दूसरी तरफ देखें तो जो उसका सप्लाई है वो यहाँ पर कम हुई है। इसकी बिल्कुल। वजह से नेचुरल गैस में एक ऊपर की तरफ भाव आ रहे हैं। हमें लगता है कि नेचुरल गैस की डिमांड तो बनी रहेगी। और आगे भी अगर देखें तो 2 या 3 महीने बाद देखें तो विंटर सीजन वहां पर स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद वहां पर दोबारा डिमांड बढ़ सकती है। तो ओवरऑल देखें सर तो नेचुरल गैस जिन लेवल्स पे है वहां से तेजी का माहौल बनना चाहिए नेचुरल गैस में। सर जैसे कि मैं हम लोगों ने जो लास्ट से लास्ट ईयर जो दाम देखे थे नेचुरल गैस के 400 के लेवल देखा था हम लोगों ने, 350 400 के लेवल। क्या इस बार ऐसा हो सकता है कोरोना के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाए, हमारा 1 से 2 महीने के अंदर सेटलमेंट सब कुछ बढ़िया हो जाए, सब कुछ चलने लगे, इकोनॉमी भी थोड़ी थोड़ी स्टेबल हो जाए सब कुछ, तो लगता है कि इस जी, बार नेचुरल गैस के दाम जब सर्दियों के सीजन में दिसंबर के आसपास फिर से एक बार 350 400 के स्तर छू सकते हैं? ऐसा देखिए अभी ऐसा पॉसिबल हम ही नहीं लोग है, के बारे ऐसा में लगता नहीं है। जी नहीं क्योंकि लग रहा आपको? इसके पीछे रीजन ये है कि लास्ट ईयर जो भाव गए थे उसके पीछे रीजन ये जी। था कि वहाँ जो मेजर इकोनॉमीज थी, जो वहाँ पे मेजर कंपनीज थी, उन्होंने अपने को नेचुरल गैस पे शिफ्ट किया था। वो क्योंकि उस टाइम ओके। क्रूड के भाव बहुत ऊंचे थे और नेचुरल गैस के भाव बहुत जी। नीचे थे। तो वो नीचे अपने थे। जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था जो भी वो इंडस्ट्री में यूज कर रहे थे, तो उन्होंने अपने नेचुरल गैस पे अपने को शिफ्ट कर लिया था, जिसकी वजह से नेचुरल गैस के भाव ऊपर चले गए थे। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई मेजर इस बार देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर क्रूड के भाव नीचे हैं तो कंपनी ऑटोमेटिकली अपने आप को क्रूड पे शिफ्ट कर लेंगी। क्योंकि प्रॉफिटेबली बढ़ाने के लिए वो हमेशा ऐसा सोर्स ढूंढते हैं जो कि सस्ता हो। और जिस तरीके का क्रूड की बिल्कुल। इन्वेंट्री इस टाइम चल रही है,
लाइव हिस्टोरिकल जी हाई पे चल रही है इस टाइम, करीबन 16.1 बिलियन बैरल जो है यूएस के अंदर इन्वेंट्री चल रही है, जो कि हिस्टोरिकल हाई है। तो अगर इतना हिस्टोरिकल हाई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो इसका मतलब कि उनके लिए ये क्रूड ज्यादा चीप है। तो शायद हो सकता है कि वो अपनी जो एनर्जी का डिटेल जो भी है, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको अपनी फैक्ट्रीज को, अपनी इंडस्ट्रीज को वो दोबारा से अगेन क्रूड ऑयल के ऊपर ले आएंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल क्रूड अब ऑयल के जो ऊपर आ जाएगा। माइनस में प्रोडक्ट आ गया है, वो इलेक्ट्रिसिटी से भी सस्ता हो गया है, तो वो क्यों ना वो उसको वापस उसको ले आएंगे। सर हमारी सरकार कब इसको सस्ता करेगी? 70 रुपए 72 रुपए भाव से लगता है आपको सरकार इस बार करना चाहिए थोड़ा सा दाम कम हम लोगों को भी? देखिए कम तो हुए हैं, 5 से 6 रुपए कम हुए हैं, मगर अभी फिलहाल देखें तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ मेजर गिरावट देखने को मिलेगी भावों में, क्योंकि जब भाव $150 गए थे, तो उस टाइम भी ऐसे भाव तेजी से नहीं बढ़े थे। तो सरकार कहीं ना कहीं इन रिजर्व्स को, इन एवरेज करती जो है भाव अपना। मंदे आए हैं, एवरेज करती है वो, जिससे कि जब तेज भाव हो बिल्कुल तो उस टाइम तेजी ना हो। क्योंकि अगर हम बिल्कुल। बोले कि भैया भाव माइनस में है तो आप रेट कम करो, तो फिर सरकार ये करेगी कि जब रेट ज्यादा होंगे तो फिर रेट तेज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सरकार इसका फायदा उठाती है, यहाँ पर मतलब इसको यूज करती है एज एवरेज करने के लिए, कि अगर भाव नीचे आए हैं बिल्कुल तो वो टैक्सेस बढ़ाकर या उसको मैनेज कर कर अपना फंड इकट्ठा करती है। वो तब यूज होता है जब क्रूड के भाव तेज होते हैं, तो वो उसको हमें मैनेज कर लेती है वो। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो वो जनता के भले के लिए ही है, कि सरकार एटलीस्ट किसी ना किसी तरीके से अपने जो क्रूड के भाव है उसको मैनेज कर लेती है एवरेज करके। अनुज जी, और कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हम लोगों को देखते रहते हैं आजकल, कुछ और बताइए, कोई स्टॉक जी स्टॉक जो हमारे पास हो बढ़िया से, कुछ ऐसे जिनमें लगे लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो जाए। कुछ स्टॉक तो मैंने भी देखिए निकाले अभी थे, जैसे कि जी कुछ स्टॉक देखिए मैंने भी स्टॉक निकाले हैं। स्पेसिफिक। ओके, बताइए सर। टाटा मोटर्स जैसे मैंने निकाला था। आइडिया मेरे को सही लगता है 2-3 रुपए के भाव पे, मतलब 3 रुपए जी में जी कुछ भी नहीं था। देखा जाए क्रूड के हिसाब से तो 3 रुपए के हिसाब से सही है, सस्ता ही है वो भी। माइनस में जाने से तो बचा ही हुआ है। जीरो तो नहीं होगी कैपिटल आपकी। देखिए कुछ टाइम बाद सीधी आपको सी दस बात है, रुपए तक का भाव। इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाओ जिसका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको जी उसका जी। प्रोडक्ट मार्केट में दिख रहा है, जैसे डाबर है, डाबर के प्रोडक्ट आपको हर हाँ घर में दिखाई देगा। तो अगर डाबर जैसा प्रोडक्ट है और वो सारे घर में है और वो घर से नहीं जा रहा है, लोग कंटिन्यूस डाबर का ही यूज कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो कंपनी स्ट्रांग है। लेट्स से अगर हम आरकॉम की बात करें, आरकॉम पहले हर डेस्क पे होता था, अब किसी भी डेस्क पर आरकॉम का टेलीफोन नहीं है। तो जब आपको दिखाई दे कि उस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट से आउट होते हुए दिख रहे हैं, तो उस कंपनी से आप निकल जाएं। जब दिखें कि कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में दिख रहे हैं और बिक रहे हैं, तो इसका मतलब वो कंपनी स्ट्रांग है। तो ऐसा कंपनी में इन्वेस्ट करें जिस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में, लेट्स से अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स के दो ब्रांड है, जैगुआर और लैंड रोवर, जो कि यूरोप में जी बहुत सर। अच्छे प्रोडक्ट माने जाते हैं। जब से ये ट्रेड वॉर बिल्कुल हुआ है यूएस में, चाइना में, और इन सब की वजह से उसके वो प्रोडक्टों में मंदी देखने को मिली है, उसकी सेल्स डाउन हुई है। तो जब से सेल्स डाउन हुई तब से वो स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया। जब हम स्टॉक देखेंगे कि गिरना स्टार्ट लॉकडाउन हुआ। खत्म हो गया, या फिर हम देखते हैं कि दोबारा से जो डिमांड है उसके प्रोडक्ट की आनी चालू हो गई, तो अगेन हम देखेंगे कि जो उसका टाटा मोटर्स का स्टॉक है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटली डिमांड सप्लाई का खेल है। स्टॉक नो डाउट कि अच्छा स्टॉक है कि कंपनी अवेलेबल, जी सर। जरूर नजर में रखना चाहिए। जी सर। उसको नजर में और रखना सर चाहिए कि कुछ किस कंपनी बताइए। में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी जी सर, और कुछ बताइए देखिए सर, गोल्ड ओवरऑल वोल्ड ये के है रेट क्या? कि देखिए गोल्ड क्या लग रहा है सर आपको यहाँ से? देखिए गोल्ड अभी काफी हाइस पर आ गया, तो लगता नहीं कि ज्यादा तेजियां देखने को मिलेगी। एक बार हम मान रहे हैं कि प्रॉफिट अच्छा। बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जी। फ्यूचर और स्पॉट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है। स्पॉट मार्केट ना खुलने की वजह से स्पॉट के रेट अभी भी नीचे ही हैं, और अगर हम फ्यूचर मार्केट की बात करें तो फ्यूचर्स में रेट बहुत ऊपर चले गए हैं। तो एक तरीके से स्प्रेड जी। बन गया है स्पॉट और फ्यूचर में। तो हमें लगता है कि स्पॉट हम्म। फ्यूचर में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर एक बार कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ज्यादा हमें लगता नहीं है कि ज्यादा और भी ऊपर जाएगा। का जो लेवल है वो 41,000 से 42,000 के आसपास है। अगर वो लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर बाई करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि 48,000 50,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं गोल्ड के अंदर। बाकी सर कुछ कुछ चुनिंदा चीजें देने जाएं हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हम लोग लोगों को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो उनको, वो हमसे जुड़ें, उनको अच्छा लगे हमारी चाय पे चर्चा जो हम करते हैं लोगों के लिए, कि उनको कुछ मिले, कुछ अलग सा जो टीवी पर नहीं मिल पाता है, उनको हर जगह से नहीं मिल रहा है, हमारे पास कुछ अलग सी रिसर्च हो, हम कुछ उनको दे पाए। फूड में देखिए क्या इसमें करना सिर्फ चाहिए एक, इसमें। देखिए स्टॉक मार्केट या किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा एक मंत्र ये है कि आप सिर्फ इंट्राडे आप ट्रेड करें। अगर आपने, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट सिनेरियो चल रहा है अभी, हमें लगता है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो वो आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि
कैरी ओवर अगर हम करते हैं तो कैरी ओवर करने में ये नहीं पता कल क्या हो जाएगा, क्योंकि हम देख भी रहे हैं पिछले एक साल बिल्कुल से बिल्कुल कैरी ओवर में लोगों को नुकसान हो रहा है। तो कैरी ओवर बिल्कुल नहीं बिल्कुल करना चाहिए, आप इंट्राडे में ट्रेड करो और अच्छे स्टॉक्स को चुनकर उसमें आप ट्रेड करो। मुझे ये नहीं कि हर किसी स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं, आप अच्छे स्टॉक में अच्छी कमोडिटी जो ट्रेंडिंग है, जो ट्रेंड में चल रही है, उसको फाइंड आउट करके आप उसमें ट्रेड करें। मतलब एक या दो आप कोई भी अच्छे स्टॉक चुन ले जो आपके पसंदीदा है, जिसके अंदर मोमेंटम होता है, उसको स्टडी करें, उसको पढ़ें, उसकी मूवमेंट को आप समझें कितना मूवमेंट होता है, और फिर खाली उसी में आप इंट्राडे ट्रेड आप करें उसमें। तो मुझे लगता है कि उसमें अच्छा एक बिल्कुल रिटर्न बन पाएगा। और कोशिश करें कि बिल्कुल जो भी प्रॉफिट आए उसको बुक करें, कभी लड़ाई ना करें मार्केट के साथ कि नहीं मेरे को और प्रॉफिट चाहिए, या मेरे को अगर आपको छोटा मैं सा जीत लॉस हो जाऊंगा, रहा है तो डबल लॉस करने बुक के करके निकल जाए, नहीं डबल नहीं होगा। आप प्रॉफिट लिए। जी अगर आपको आ रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करें और निकल जाए, अगेन दोबारा ट्रेड करें। ये नहीं कि एक प्रॉफिट पे वो ना करें, क्योंकि इंट्रा ट्रेड करें, इंट्राडे में अगर आपको मतलब परसेंट में उसको कैलकुलेट करें, अगर आपको दिन में 0.5% या 1% एक ट्रेड में मिल रहा है तो दैट इज अ वेरी गुड। तो अपने प्रोडक्ट को आप ऐसे इन्वेस्टमेंट को ऐसे डिजाइन करें कि आपको 0.5% रिटर्न मिल रहा है या 1% रिटर्न आपको मिल रहा है, तो वो बुक करके निकल जाए। जब आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। परसेंटेज में, हाँ बिल्कुल सर, छोटा ही पता पड़ेगा आपको, क्योंकि आजकल मार्केट टाइम भी चेंज कर दिया है कमोडिटी का, तो 5 बजे बंद कर देते हैं और रात में जी सारे जी जी मार्केट ओपन होते हैं, यूएस यूएस। तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गया है। सुबह गैप अप हुआ, शाम में गैप डाउन हो गया, जब सुबह मार्केट फिर से खोला तो आपका जो आपने जो जितनी भी कमाई वो सारी खत्म हो गई सुबह आने के बाद, आपने सोचा जो भी कुछ हो। ये तो जी है, ये तो सर चल ही रहा है आजकल। जी 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 बाकी सर। सर वैसे कल से क्रूड हो मार्केट, गया। कमोडिटी मार्केट कल कल से स्टार्ट हो जाएंगे 11:30 बजे तक, सुबह 9 से लेकर 11:30 बजे तक, कल साढ़े से ग्यारह दोबारा बजे रीओपन हो रही है इवनिंग सेशन के लिए। जी। तो इससे थोड़ी वॉलिडिटी कम हो जाएगी, लोगों का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा सर इससे थोड़ा सा, है ना। देखिए वॉल्यूम बढ़ लोग जाएगा, टाइम मिल जाएगा लोगों को ट्रेड करने के लिए, तो काफी अच्छा एक रहेगा कि हाँ चलो एटलीस्ट मूवमेंट हुआ मार्केट में, और लोगों का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, काम करने का तरीका बढ़ जाएगा ऑनलाइन। सर इस मंथ में सर कुछ ऐसी कोई कॉल जिसमें लोग अच्छा प्रॉफिट कर सके कमोडिटी के लिए, एक या दो कोई कॉल, गोल्ड देखिए अभी, सिल्वर किसी भी आप। देखिए थोड़ा सा मार्केट कॉशियस वाला है, तो अभी देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर हाँ गोल्ड अच्छा प्रोडक्ट है, गोल्ड पे आप नजर रखिए। गोल्ड जहाँ डिप मिलता है 41,000 42,000 के आसपास, तो वहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। और सिल्वर भी अगर आपको 33,000 38,000 के आसपास मिलती है तो उसको खरीदारी करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि एक अच्छा रिटर्न गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। सर मेरी हिदायत रहेगी लोगों से, आप भी बोले कि क्रूड से इस समय दूर रहना चाहिए, कि पता नहीं कब किस समय कितना माइनस में चला जाए और उनको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। मतलब मेरी पर्सनल देखिए राय जिसका है, आपका फंडामेंटल क्या। वीक है, क्योंकि क्रूड का भी फंडामेंटल काफी वीक है, तो अभी फिलहाल हमें लगता है कि क्रूड से दूर ही रहें। और अगर ट्रेड करना भी है तो इंट्राडे ही ट्रेड करें, कैरी ओवर ट्रेड ना करें, क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके का फंडामेंटल फैक्टर चल रहे हैं अभी, शायद हो सकता है कि आगे दोबारा डिप देखने को मिले। तो बेटर ये कि इंट्राडे में आप इसको ट्रेड करें और लेवल पे ही ट्रेड करें, सिर्फ ये नहीं कि आंख बंद करके आप ट्रेड करें। लेवल निकालें, लेवल फाइंड आउट करें और सपोर्ट के आसपास आप ट्रेड करें उसको। चलिए अनुज जी, और कुछ बताइए। ये तो मार्केट की बातें हो गई, जी थोड़ी बस बढ़िया चाय सर, की, आप बताइए। चाय भी खत्म ठंडी हो गई है बातें करते करते अपनी। हाँ चाय भी ठंडी हो गई सर, मतलब हम्म। जैसे कि लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हैं आराम से। बिल्कुल सर। तो सर झाड़ू फटका चल रहा होगा घर पे, या बस काम ही काम हो रहा है बस चलते सारा। रहता है कुछ ना कुछ, कुकिंग चलती रहती है सर, घर में कुकिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए आइटम बनाते रहते हैं बिल्कुल। जब भी मौका मिलता है, इसलिए। सही है सर, मौज हो रही जी है सर, आपकी भी। बस बढ़िया सर। तो बस सर, नहीं सर। अब सर नेक्स्ट हम लोग चर्चा कब करेंगे सर, लोगों को बताना भी पड़ता है, हमारे जो सारे लोग हैं उनको, अब हम नेक्स्ट कब मिलेंगे इन लोगों से। सर ऐसी चाय भी मिल जाएंगी कभी भी। कभी मिल जाएंगे ना सर। बिल्कुल और क्या। सर जी सर। अब जब भी आएंगे ना हम लोग दोबारा, जब मिलेंगे तो लोगों को ना कुछ कॉलें भी देंगे काम करने के लिए जी वीकली हिसाब से, कि इस वीक में आपको इन कॉलों पे काम करना चाहिए, इस तरीके से ठीक है। नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डन सर। बिल्कुल सर, पूरा रिसर्च करके आऊंगा राइट मैं सर। भी, और आपकी तरफ से तो पूरा रिसर्च होती है, आप तो हमारे बहुत डन बहुत डन डन। बहुत सीनियर है, आपको सब पता है मार्केट के बारे में। नहीं नहीं सर, आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोगों का प्यार है सर। जी सर। जी सर। अरे सर, बचपन राइट से सर। देख रहा हूँ मैं आपको अपने, जब जी जी जब आपका। से मैंने खेलना, जब से खेलना सीखा है ना मैंने, आपको आपको देखता था टीवी पे, जब